गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम करेंगे नीट 2023-24 के पेपर को सॉल्व। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये दो कॉलम्स की जो ऑप्शंस हैं उनको एक दूसरे के साथ मैच करना है। तो ऑप्शंस थी used as a reducing agent, atoms are sp3 hybridized, cage-like molecules, and used as a lubricant. So answer is coke is used as a reducing agent. Diamond, the atoms are sp3 hybridized. Fullerenes are cage-like molecules, and graphite is used as a dry lubricant. तो गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन 4 A3 B1 C4 and D2 is the correct answer. The next question is assertion A, metallic sodium dissolves in liquid ammonia giving a deep blue solution which is paramagnetic, and reason are the deep blue solution is due to formation of abite. तो A true है लेकिन B false है. So option 4 A is true but R is false is the correct answer. The given compound is an example of, तो क्योंकि डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड छोड़ के फिर हेलोजन लगा है तो इट इज़ एन एलाइलिक हेलाइड. ऑप्शन 4 एलाइलिक हेलाइड इज द करेक्ट आंसर. Some tranquilizers are listed below. Which one from the following belongs to barbitrates? तो जो चार ऑप्शंस हैं उसमें से वेरोनल बारबिट्रेट है. तो ऑप्शन 1 वेरोनल इज द करेक्ट आंसर. आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये सैनमेयर रिएक्शन है. ब्रोमो बेंजीन बनेगा. मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करने पर ये बनता है मैग्नीशियम फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. और जब हम इसको वाटर से ट्रीट करते हैं तो H यहाँ और OH यहाँ, तो बेंजीन बनेगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड बनेगा. तो जो गिवन ऑप्शंस हैं उसमें से बेंजीन ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. Complete the following reactions. So जब हाइड्रोजन साइनाइड इसमें डालते हैं तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा. H पॉजिटिवली चार्ज्ड H O के साथ और CN इसके साथ अटैच होगा तो ये प्रोडक्ट B बनेगा. और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने पर OH के एडजेसेंट पोजीशन का H OH के साथ कंबाइन करके वाटर बना के निकल जाता है और इस तरह से यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है. साथ ही साथ हाइड्रोलिसिस होगा और CN जो है हाइड्रोलाइज होकर COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दैट मीन्स यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ COOH आना चाहिए. तो ऑफ द गिवन ऑप्शंस दिस ऑप्शन 1 ये डबल बॉन्ड एंड COOH ऑप्शन 1 इज द correct answer. C is 1. The stability of cupric ion is more than cuprous salts in aqueous solution due to, वैसे तो Cu plus की 3D10 कॉन्फ़िगरेशन है और Cu plus 2 की 3D9 है, लेकिन aqueous solution में हाइड्रेशन की वजह से जो है स्टेबिलिटी Cu2 plus की ज़्यादा होती है. सो आंसर ऑफ द गिवन ऑप्शंस हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से Cu2 plus की जो है स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है. द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन इज. तो 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन, तो 20% प्योर लाइमस्टोन है तो लाइमस्टोन होगा 20% ऑफ 20 दैट इज़ 4 ग्राम. और कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास है 100 ग्राम. तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन होती है 44 ग्राम्स. तो 4 ग्राम से होगी 44 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 4 विच कम्स आउट टू बी 1.76 grams. तो गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन 3 1.76 grams इज द करेक्ट आंसर. the conductivity of a centimolar solution. So
0.0210 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. तो कंडक्टिविटी कापा 0.0210 ohm inverse centimeter inverse. Resistance of the solution at 25 degree centigrade is 60. So conductance हो जाएगी 1 upon resistance 1 upon 60. Now हमें पता है conductance G is equal to kappa into A upon L. निकालना है हमें cell constant, तो इस साइड ले जाएंगे तो L upon A cell constant will be इक्वल टू कापा अपॉन कंडक्टेंस, और क्योंकि G 1 upon R है तो R ऊपर आ गया तो मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स. गिवन ऑप्शंस में से जो ये वाली ऑप्शन है, तो गिवन ऑप्शंस में से ये वाली ऑप्शन है ऑप्शन डी. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है. Which amongst the following option is the current graphical representation of Boyle's law? तो Boyle's law states that pressure is inversely proportional to volume. That means directly proportional to 1 upon V. तो P versus 1 upon V एक straight line जो ऊपर की तरफ जा रही है होनी चाहिए. तो given options में से option C में हम P versus 1 upon V straight line आ रही है, तो option C is the correct answer. Which amongst the following molecules on polymerization produces neoprene? तो 2-chlorobuta-1,3-diene जो है ये बनाता है neoprene. Option 3 is the correct answer. Which of the following reactions will not give primary amine as the product? तो अमाइड को हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करेंगे तो प्राइमरी अमीन बनेगा. देन हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है, एल्कोहलिक KOH और Br2 के साथ रिएक्ट करते हैं तब भी प्राइमरी अमीन बनता है. साइनाइड की रिडक्शन कराएंगे तब भी प्राइमरी अमीन बनता है. तो सिर्फ आइसोसाइनाइड में सेकेंडरी अमीन बनता है. तो ऑप्शन 4 आपका सही आंसर है. असर्शन A, a reaction can have zero activation energy. This is not correct. Reason, the minimum extra amount of energy absorbed by the reactant molecule so that the energy becomes equal to threshold value is called activation energy. This is correct. तो इसका मतलब A is false but R is true. This is the answer. Which one is an example of heterogeneous catalysis? Combination between dinitrogen and dihydrogen to form ammonia in presence of finely divided iron. तो iron solid state में है जबकि ये gases हैं, तो ये it is an example of heterogeneous catalysis. सल्फर डाइऑक्साइड इनटू ट्राइऑक्साइड, ये भी गैस और ये भी गैस, तो ये होमोजेनस कैटालिसिस है. हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर कैटलाइज्ड बाय H+ आयन, ये भी लिक्विड और शुगर भी लिक्विड, तो ये भी होमोजेनस कैटालिसिस है. और डीकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड सब गैसेस हैं. सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. Amongst the given options, which of the following molecule or ion acts as Lewis acid? तो Lewis acid वो substance होती है which is acceptor of electron. OH negative electron donate कर सकता है, तो NH3 के पास lone pair of electrons है, ये भी electron donate करेगा. Water भी electron donate करेगा. ये सब Lewis bases हैं. BF3 electron deficient है और a pair of electron accept करेगा, तो answer option 4 BF3, this will act as Lewis acid. Assertion A, in equation delta G of reaction equal to minus NFE, value of delta G depends on N. This is true. E cell is intensive property and delta G is an extensive property. This is also true. जब E को N से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक्सटेंसिव हो जाता है. तो बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A is your answer of the different options. Then the element expected to form largest ion to achieve the nearest noble gas configuration is, तो ये सभी जब आयन बनाएंगे तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे. Of these
जो कैटाइन है उसका साइज सबसे छोटा होता है, और एनाइंस में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है साइज बड़ा होता जाता है। तो सोडियम का आयन का साइज सबसे छोटा होगा, फ्लोराइड का उससे बड़ा, ऑक्साइड का उससे बड़ा, और नाइट्राइड का सबसे बड़ा। तो हमें लार्जेस्ट आयन पूछा है, तो ऑप्शन 4 नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर। ये N3 नेगेटिव बनाएगा जिसका साइज सबसे बड़ा होगा। A compound is formed by two elements A and B. The element B forms cubic close packed structure. अब cubic close packed structure means FCC, तो B के 4 atoms होंगे। And atoms of A occupy 1/3 of tetrahedral voids. तो tetrahedral voids double the number of atoms होते हैं, तो 8 का 1/3 हो गया A। तो 1/3 ऑफ 8 और B हो गया 4। कैंसिल करने पे 2/3 A आ रहा है और B 1, तो 3 दोनों को 3 से मल्टीप्लाई किया तो A 2 और B 3 आया। तो x प्लस y की वैल्यू हो जाएगी 2 + 3 दैट इज़ 5। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन 2 with 5 is the correct answer. If formula of compound is AXBY, then value of x plus y is 2 + 3, 5. Given below are two statements. Assertion A, helium is used to dilute oxygen in diving apparatus. True. Helium has high solubility in oxygen. No. Reason, helium has low, इसलिए इसको यूज़ करते हैं ताकि ये ब्लड में डिजॉल्व ना करे। तो assertion A is true, but reason R is false. Option D is the correct answer. Which of the following statements are not correct? Hydrogen is used to reduce heavy metal oxides to metals, ये करेक्ट है। heavy water is used to study reaction mechanism, ये भी करेक्ट है। hydrogen is used to make saturated fats from oils, ये भी करेक्ट है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन इज लोएस्ट, नहीं, हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम है तो इसको ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लगती है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट। तो ये इनकरेक्ट है, दिस इज इनकरेक्ट। हाइड्रोजन रिड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स दैट आर मोर एक्टिव दैन आयरन, नो, दैट आर लेस एक्टिव दैन iron. Option D and E are not correct. Option 4 is your answer. Which one of the following statement is correct? So, magnesium plays a role in neuromuscular function and interneural transmission. No, calcium plays that role. Then, the daily requirement of magnesium and calcium in the human body is estimated to be 0.2 to 0.3 grams, ये correct है। Then all enzymes that utilize ATP in phosphate transfer require calcium as the cofactor, नहीं, they require magnesium, तो ये भी incorrect है। Bone in human body is inert and unchanging substance, no, वो consistently डिजॉल्व भी करती है और रिक्रिस्टलाइज भी होती है, तो इट इज़ नॉट इनर्ट, ये भी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन 2 इज द ओनली स्टेटमेंट विच इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2। फॉर अ सर्टेन रिएक्शन द rate is equal to K into A raised to power 2 into B. When the initial concentration of A is tripled, keeping concentration of B constant, the initial rate would, तो यहाँ देखिए रेट इक्वेशन ये है, अगर A को ट्रिपल कर दिया तो इक्वेशन बन गई रेट इज इक्वल टू K इंटू 3 टाइम्स A द होल स्क्वायर इंटू B। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और रेस्ट ऑफ द इक्वेशन इज K इंटू A स्क्वायर इंटू B विच इज फर्स्ट रेट। तो नया रेट फर्स्ट रेट के 9 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, सो आंसर विल बी द रेट increases by a factor of 9. So option 4 is the correct answer. Amongst the following, the total number of species not having 8 electrons around central atom in the outermost shell is, तो अमोनिया में एक लोन पेयर और 6 शेयर्ड पेयर 8 है, AlCl3 में 6 है,
और BeCl2 में 4 है तो 8 नहीं है, CCl4 में 8 हैं लेकिन PCl5 में 10 है, ये भी 8 नहीं है। तो 1, 2 एंड 3 स्पीशीज ऐसी हैं जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, तो ऑप्शन 2 3 इज द करेक्ट आंसर। In Lasane's extract of an organic compound, both nitrogen and sulfur are present, which give blood red color with ferric ions due to the formation of, answer is FeSCN twice. इसकी वजह से ब्लड रेड कलर आता है, अगर सल्फर नहीं होता तो रशियन ब्लू कलर आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट order of energies of molecular orbitals of nitrogen molecule is, तो sigma 1s, then star 1s, then sigma 2s, then sigma star 2s, उसके बाद pi 2px, pi 2py, फिर sigma 2pz, फिर pi star 2px, pi star 2py और लास्ट में sigma star 2pz. So option 2 is the correct answer. Homoleptic complexes from the following compounds are, तो ये ट्राई अमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम, इसमें 2 डिफरेंट लिगेंड्स है, ये होमोलेप्टिक नहीं है। पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट, इसमें सारे ही एक जैसे लिगेंड्स है, ऑक्सलेट ये होमोलेप्टिक है। डाई अमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो, इसमें ये अलग अलग लिगेंड्स हैं, ये हेट्रोलेप्टिक है। पेंटा अमीन कार्बनेटो कोबाल्ट, इसमें भी अलग अलग लिगेंड्स हैं, तो ऑप्शन 2 is the correct answer. Then intermolecular forces are forces of attraction and repulsion between interacting particles that will include, yes, dipole forces intermolecular है, dipole induced dipole है, hydrogen bonding है, covalent bonding नहीं है। covalent bonding मॉलिक्यूल के अंदर होता है, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड नहीं होता है, तो this will not be included. Dispersion forces intermolecular forces होते हैं, तो A, B, D, C है, D नहीं है, E है, तो आंसर आएगा A, B, C and E. Option 4 is the correct answer. Select the correct statement from the following. Atoms of all the elements are composed of 2 fundamental, नहीं 3 fundamental particles हैं, proton, neutron, electron. Mass of electron is 9.10939 into 10 to the minus 31 kg, correct. All isotopes of given element show same chemical properties, correct. So then protons and electrons are collectively known as nucleons, no. Protons and neutrons को nucleons कहते हैं. Dalton's atomic theory regarded atom as ultimate particles, correct. तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं B, C and E. So option 1, B, C, E and E are correct. Consider the following reaction and identify the product. तो ये है CH3, CH, CH3, CH, OH, CH3. HBr के साथ रिएक्ट करने पर, तो HBr में पहले HOH के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाता है और कार्बोकेटाइन बनाता है। तो अब ये कार्बोकेटाइन जो है ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, लेकिन एक हाइड्राइड शिफ्ट से ये टर्शरी में कन्वर्ट हो सकता है, तो अपने आप को ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेता है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाता है। देन नेक्स्ट स्टेप में Br नेगेटिव यहाँ अटैच होती है, तो प्रोडक्ट जो P बनेगा उसमें Br इस पोजिशन पर अटैच्ड होगा एंड 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन विल बी फॉर्म्ड. ऑप्शन 2 में ये ऑप्शन है, सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 80, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन. तो इस प्रोडक्ट में ये कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं और जिंक अमेलगम के साथ जब इसको रिएक्ट करते हैं तो ये कार्बोनिल ग्रुप CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी और ये भी. क्लेमेंसन रिडक्शन इस रिएक्शन का नाम है. सो जो प्रोडक्ट A बनेगा उसमें यहाँ CH3 CH2 रिंग आएगी और इधर भी ऐसे होगा, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. दिस इज प्रोडक्ट A. देन टेकिंग स्टेबिलिटी एज द फैक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट रिलेशनशिप. तो thallium monoiodide will be more stable
दैन थैलियम ट्राई आयोडाइड, क्योंकि डाउन द ग्रुप जो नीचे वाली एलिमेंट है उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने में आता है, दैट इज आउटरमोस्ट शेल के s इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए वो रादर देन शोइंग 3 ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ऑप्शन 1 रिलेशनशिप जो है दैट इज करेक्ट। बाकी रिलेशनशिप्स में इनकरेक्ट आंसर्स आ रहे हैं, इनकरेक्ट रिलेशनशिप्स दिखा रहे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 82, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। A unit formed by the attachment of a base to one position of sugar molecule is known as nucleoside. That is correct. When nucleotide is linked to phosphorus acid at 5 position, no, it is linked to phosphoric acid at 5 position of sugar molecule, we get a nucleotide. तो in light of above statement ये correct है लेकिन ये incorrect है. So statement 1 is true but statement 2 is false. Option 4 is the correct answer. Weight G of 2 moles of organic compounds which is obtained, weight in grams of 2 moles of organic compound which is obtained by heating sodium ethanoate with sodium hydroxide in presence of calcium oxide is, तो इस रिएक्शन में सोडियम इथेनोएट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करके एक कार्बन लेस वाला एल्केन बनाती है, मीथेन। क्योंकि इसके 2 मोल्स बता रहे हैं तो 1 मोल का मोलर मास 16 है तो 2 के हो जाएंगे 32। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, 32 grams. The relation between Nm, that is Nm is the number of permissible values of magnetic quantum number for a given value of azimuthal quantum number L. तो हमें पता है कि m is equal to 2L plus 1 होता है, that is L plus L से कम होते हुए 0 तक और फिर बढ़ते हुए फिर से L तक, वैसे इसके आंसर्स आते हैं। तो अब इन रिलेशनशिप्स में से ये रिलेशनशिप 2 में हमने क्या किया है कि m -1 को इधर ले गए तो ये आ गया m-1 इज इक्वल टू 2L और L हो गया m-1/2। तो ये Nm-1/2, this is the correct relationship. Option 2 is the correct answer. The number of sigma bond, pi bonds and lone pair of electron in pyridine, pyridine ये है तो sigma bonds हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11। तो 11 sigma bonds हैं इस ऑप्शन में, यहाँ है 11 और pi bonds हैं 1, 2, 3, so 3 pi bonds and lone pair of electron nitrogen पे तो 1 lone pair. Option 4 is the correct answer. Identify the major product obtained in the following reaction. तो इसको हम टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्ट कर रहे हैं, तो टॉलरेंस रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड एक ग्रुप रिएक्ट करता है, तो ये वाला ग्रुप जो है ये ऑक्सीडाइज होकर एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ CO नेगेटिव आ जाएगा जबकि कीटोनिक ग्रुप एज सच रह जाता है। तो ऑफ द गिवन ऑप्शंस जो हमारा प्रोडक्ट है वो ये वाला ऑप्शन 4 वाला आएगा। देन pumice stone is an example of solid soul. Option 4 is the correct answer. Consider the following reaction. ये when reacts with HI it forms A and B. तो A and B में क्या होगा, HI का I जो है ज़्यादा बल्कियर ग्रुप के साथ अटैच्ड होगा और H जो है ये तो फिनोल और बेंजिल आयोडाइड। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ये बनेंगे। The reaction that does not take place in a blast furnace between 900 and 1500 Kelvin temperature range during extraction of iron is, ये होता है, ये नहीं होता, ये 900 से कम टेम्परेचर पे होता है, 450 से 800 के उसमें होता है। तो दिस रिएक्शन डज नॉट अकर, बाकी रिएक्शंस होते हैं। देन ऑप्शन 2 इज द आंसर। Which of the following statement is incorrect? All transition metals except scandium form metal oxides which are ionic is true. Highest oxidation number corresponds to group
group number in transition metals, oxides attained in scandium oxide to manganese oxide. हाँ, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इनके ग्रुप नंबर के बराबर यहाँ तक होती है, उसके बाद जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ग्रुप नंबर से कम होती है, तो ये करेक्ट है. देन बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम V2O3 टू V2O5. नहीं, एसिडिक कैरेक्टर जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है, तो ये इनकरेक्ट है. देन V2O4 dissolves in acids to give VO4 3 negative. No, V2O5 dissolves, तो ये भी इनकरेक्ट है. CrO is basic but Cr2O3 is amphoteric is correct. So C and D are incorrect only. Option 4 is the correct answer. Which complex compound is most stable? तो इन सब में मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, ये इनके कंपैरेटिवली ये ऑप्शन 4 में ये डाइडेंटेट लिगेंड है, ये कीलेशन कॉज करता है, कीलेशन की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये सबसे स्टेबल होगा. What fraction of one edge-centered octahedral void lies in one unit cell of FCC? तो किसी भी यूनिट सेल का जो एज है इट इज़ शेयर्ड बाय 4 यूनिट सेल्स, तो लेफ्ट राइट एंड टॉप 2, तो कंट्रीब्यूशन होती है 1/4, तो ऑप्शन 4 1/4 इज द करेक्ट आंसर. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. तो लिस्ट 1 है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर एंड लिस्ट 2 है बॉन्ड्स. तो पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड में हमारे पास ये स्ट्रक्चर है उसका, 2 SOH ग्रुप्स होते हैं, 4 S डबल बॉन्ड O ग्रुप्स होते हैं और 1 SOOS ग्रुप होता है. तो पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड में ऑप्शन 3 2 SOH 4 SO एंड 1 SOOS. इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में 2 SOH होते हैं, 2 S डबल बॉन्ड O होते हैं, तो ये ऑप्शन 4 है. पायरो सल्फ्यूरिक एसिड इज दिस वन, तो इसमें हमारे पास 1 2 3 4 SO डबल बॉन्ड O हैं और 2 OH है और 1 SOS है. सो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड 2 SOH 4 SO एंड 1 SOH, दिस इज 1. एंड सल्फ्यूरिक एसिड में 2 SOH एंड 1 SO होता है, सो आंसर विल बी A3B1 A3B4 C1 and D2. दिस इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन 3 में ये वाली ऑप्शन आ रही है, दिस इज द करेक्ट आंसर. विच अमंग्स द फॉलोइंग will be most readily dehydrated under acidic conditions? तो डिहाइड्रेशन में जो OH है साथ वाले H के साथ वाटर बना के निकल जाता है. इन 4 ऑप्शंस में से ये वाली ऑप्शन में जब OH H के साथ वाटर बनाएगा तो एक डबल बॉन्ड यहाँ और एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा. इस तरह से कॉन्जुगेशन में 2 डबल बॉन्ड होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होगा. ऑप्शन 3 इज द correct answer. The equilibrium concentration of species in the reaction A plus B C plus D gives 2, 3, 10 and 6 moles per liter respectively at 300 Kelvin. Delta G naught होता है, इसमें R की वैल्यू दी है 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन. तो डेल्टा G naught है -2.303 RT log K. K की वैल्यू हमको दी हुई है प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट. प्रोडक्ट C है 10 और 6, तो 10 × 6 अपॉन 2.3. T है 300, R दिया है 2 और 2.303 RT log ये, तो ये 6 और 6 कैंसिल, 10 log 10 1 होता है, तो 600 × 2.303 आंसर आता है -1381.80 कैलोरी, जो कि 4th ऑप्शन में दिया है, तो 4th ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. Given below are 2 statements. Statement 1, nutrient deficient water bodies leads to eutrophication. No, nutrient rich water bodies lead to eutrophication. So this is incorrect. And eutrophication leads to decrease in the level of oxygen in the water bodies. This is correct. So statement 1 is incorrect, but statement 2 is true. Option 1 is the correct answer.
कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड स्पीशीज। तो इन स्पीशीज में हमने देखना है नंबर ऑफ कंपाउंड स्पीशीज विच ओबे हकल्स लॉ। हकल्स लॉ इज 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 5 ये ओबे कर रहा है, देन ये 6 ये भी ओबे कर रहा है, n की वैल्यू 1, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स n की वैल्यू 2, ये भी ओबे कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये नेगेटिव है 4 इलेक्ट्रॉन नहीं, ये पॉजिटिव है 2 इलेक्ट्रॉन n0 ये कर रहा है, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं, और इसमें 7 मीन्स 14 पाई इलेक्ट्रॉन ये ओबे कर रहा है। तो 1 2 एंड 3 एंड 4 कंपाउंड्स जो हैं वो हकल रूल ओबे कर रहे हैं। ऑप्शन 2 4 इज द करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग options is the correct relation between change in enthalpy and change in internal energy? So option 3 delta H is equal to delta U plus delta NGRT is the correct answer. Then question number 99, identify the final product D obtained in the following sequence of reaction. जब हम इथेनॉल की रिडक्शन करेंगे तो इथेनॉल बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डिहाइड्रेशन होगी और ईथीन बनेगा। ईथीन में जब हम HBr ऐड करेंगे तो इथाइल ब्रोमाइड बनेगा। ये फिनाइल ब्रोमाइड के साथ वुड्स-फिटिग रिएक्शन अंडरगो करेगा सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और ये कंबाइन कर जाएंगे तो प्रोडक्ट विल बी फिनाइल विद टू वुड्स-फिटिग रिएक्शन। से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। On balancing the given redox reaction Cr2O72 negative A, B, C H plus ion, तो A, B, C की वैल्यूज़ क्या होंगी? तो हमें इसको पहले बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए हमने इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला। क्रोमियम का +6 से +3 में चेंज हो रहा है एक एटम के लिए, तो 2 के लिए चेंज हुआ, चेंज बाय 6, और सल्फर में +4 से +6 यानी 1 के लिए चेंज हो रहा है बाय 2। तो चेंज को इक्वेट करने के लिए इधर 6 हो रहा है तो इधर भी 6 करने के लिए हमने इधर 3 लगा दिया, और ये अब 6 हो गया। तो जब यहाँ 3 आ गया तो इक्वेशन को बैलेंस करते हुए इधर Cr2O7 है तो इधर भी 2 लगा दिया, और इधर 3 है तो इधर भी 3 लगा दिया, 3 सल्फर यहाँ भी हो गए। ऑक्सीजन 7 थी और 7 + 9 16 है, तो ऑक्सीजन को 16 करने के लिए 4 3 = 12 + 4 16 किया। तो जब यहाँ 4 वाटर किया तो 8 हाइड्रोजन इस साइड आए, तो इस हाइड्रोजन को भी 8 से मल्टीप्लाई किया। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में A की वैल्यू 1 आ रही है, B की वैल्यू 3 आ रही है, और C की वैल्यू 8 आ रही है। सो कोफिशिएंट A B C होंगे 1 3 8। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमने नीट के केमिस्ट्री के ऑल 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आप भी इसकी प्रैक्टिस करिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।